कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत नहीं बल्कि कुछ गड़बड़ी करके जीती है। तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाएंगी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर वही कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती तो क्या ईवीएम पर सवाल उठाया जाता? आप तेलंगाना में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए, क्या ईवीएम का मुद्दा अभी तक यहाँ पर 2 से 3 दिनों में देखा गया? कोई भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ जो ये कहा गया हो कि कांग्रेस ने ईवीएम को यहाँ पर हैक कर लिया है, ईवीएम की वजह से चुनाव जीतती हुई नजर आई है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्यों में जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उन राज्यों में उठाती हुई विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ईवीएम हैक क्यों नहीं कर पाई, तो वही चीज निकल कर यहाँ पे आती है। अगर बीजेपी अपनी ताकत से अगर वो यहाँ पर केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके 3 राज्यों की ईवीएम हैक कर सकती है, तो वो चौथे राज्य तेलंगाना के ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकती? तो मुझे लगता है बिल्कुल ये पूरी यहाँ पर जो है कांग्रेस की हार की बौखलाहट है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इन चीजों को जो है स्वीकार नहीं कर रही है कि उनकी जो नीतियां थी, जिन नीतियों का लगातार जिक्र था कि इन नीतियों के बल पर वो सत्ता विरोध लहर को भी खत्म करने में कामयाब रहने वाली है, वे नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इस चीज को स्वीकार करना होगा और उन पर काम करना होगा। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से आप तेलंगाना जीतते हो, हिमाचल जीतते हो, कर्नाटक जीतते हो, उस समय आप इस पे बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप जो है राजस्थान हार जाते हो, मध्य प्रदेश हार जाते हो, छत्तीसगढ़ हार जाते हो, तो एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा सामने आ जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है नेहा जी, कि अगर वोटों का आकलन आप देखें तो ओवरऑल वोट अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो सिर्फ ये कहना मेरे ख्याल से बहानेबाजी है। कांग्रेस को अपनी नीतियों पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात की अपना जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये सब आरोप से मेरे ख्याल से उनको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें करके बहुत बचकानी सी चीज़ें लगती हैं अब ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 5 राज्यों में चुनावों के बाद, 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में देखा गया है कि भाजपा की प्रचंड जीत यहां पर हुई है, और एक राज्य में कांग्रेस की जीत, और एक राज्य में जो कि हम मिजोरम की यहां पर बात कर रहे हैं, यहां एक नई पार्टी जीतती नजर आई, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी यहां जीतती नजर आई जेडपीएम। लेकिन बात हम यहाँ पर करें जिन 3 राज्यों में यहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि कल से ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियों के नेता अब सवाल उठा रहे हैं तीनों राज्यों में भाजपा की जीत पर, चाहे इसमें कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, बसपा प्रमुख मायावती ही क्यों ना हो, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तमाम नेता ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि चुनावों से पहले ईवीएम का मुद्दा उठता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी अब ईवीएम पर सवाल दागे जाने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कि आखिरकार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता है। इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया गया है कई बार, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि याचिका भी दायर की गई है तमाम नेताओं की तरफ से, और चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी एक बार आया था कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है, इतना आसान नहीं है ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाना। अगर ऐसा होता भी है भविष्य में तो इस पूरे प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ फिर भी बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष की बात मैं यहाँ पर करूं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ विपक्ष ने सवाल दागे ईवीएम को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक सवाल पूछा कि तेलंगाना को लेकर ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़, या ईवीएम के साथ जो यहाँ पर खबर सामने आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी करा दी गई, ये सब करा दिया गया, क्या ये सब कुछ तेलंगाना में नहीं हुआ? सिर्फ 3 राज्यों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ यहाँ देखने को मिली है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, और चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या उनकी नजर में भी वाकई में जिन 3 राज्यों में भाजपा जीती है, इन तीनों राज्यों में गड़बड़ी की वजह से भाजपा को जीत हासिल हुई है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से होगा मेरा, कि अमन जी, आपने भी देखा होगा कि सुबह से लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है कि 3 राज्यों में अगर भाजपा को जीत मिली है तो उस पर अब सवाल उठने लग गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में यहाँ पर जो ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भाजपा गिर रही है?
देखिए, बिल्कुल, और ये बात पहले से भी कही जा रही थी कि जहाँ पर खुद बीजेपी के तमाम सारे नेता कह रहे थे कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, वहाँ पर ईवीएम गाहे-बगाहे सामने आ ही जाता है मुद्दा ये। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आपने सही कहा शुरुआत में जो आपने इंट्रो किया है कि जब तेलंगाना में आपकी जीत होती है, तब आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब आपकी जीत हार जो है राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, तब आपको ईवीएम में खामी नज़र आती है। आप ये कहते हो कि भई चिप है, सब कुछ हैक हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि फिर तेलंगाना में ये सब क्यों हैक नहीं हुआ, और इससे पहले आपने कर्नाटक में चुनाव जीता, हिमाचल में चुनाव जीता। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की बात है। और ऐसे में जो कांग्रेस आला कमान है उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी वजह है कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो बातें हैं, योजनाएं हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आप देखिए जिस तरह से दो उनके महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पर उनकी सरकारें थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, उसमें किस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ जाकर जो है वोट किया है, उनकी पॉलिसीज़ को नकार दिया, उनका जो काम था उसको पूरी तरह नकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस समय कांग्रेस आला कमान को जो है इसके ऊपर पूरी तरह से कह सकते हैं कि मंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो कार्य कर रहे हो, क्या वो जनता तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक पड़ाव और भी है कि जो पुराने चेहरे कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर आप बार बार दाव लगा रहे हो और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो कई सारे इसमें चीज़ें हैं, कई सारे पड़ाव हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से कह सकते हैं मुंह छुपाने के लिए आप जो है ईवीएम का नाम ले लेते हो, ईवीएम का सहारा ले लेते हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बचकानी, और अब मेरे ख्याल से इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपकी जीत होती है वहाँ पर आपकी ज़ुबान नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही जिन स्टेट्स में आपकी हार हो जाती है वहाँ पर आप जो है खुलकर सामने आ जाते हो कि सब ईवीएम हैक कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से अब इससे कांग्रेस पार्टी को मेरे ख्याल से अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए। लेकिन अमन जी, आपने देखा होगा कि जिस 17 नवंबर को जब यहाँ मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे और वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को ही जो शिवपुरी सीट है, जो कि सिंधिया का गढ़ भी कहा जाता है, वहां पर एक कब्रिस्तान के अंदर ईवीएम मशीन मिली थी। उसके बाद से ज्यादा ईवीएम का मुद्दा उठने लगा। आपने देखा होगा कि अभी कुछ एक हफ्ते पहले स्ट्रॉन्ग रूम से पोस्टल बैलेट है जो उस रूम को खोल दिया गया, जिस तारीख को वो खोलना था उससे पहले ही खोल दिया। क्या इसी वजह से ईवीएम का मुद्दा ज्यादा छिड़ता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी और बात, यहाँ पर बीजेपी घिर रही है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है नेहा जी, अगर ये सब चीज़ों को देखें तो बिल्कुल आरोप कांग्रेस के जायज़ हैं कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो एजेंसियां, आखिर वो क्या कर रही हैं। क्योंकि इस तरह से शमशान घाट में ईवीएम का मिलना और जिस तरह से उसको उस रूम को पहले ही खोले जाना, बाकी सवालों घेरे में आता है। लेकिन पूरी तरह से हम ये कहें कि ये ईवीएम जो है पूरी तरीके से ये हैक हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है, मेरे ख्याल से इसमें इतना उतना सच नहीं है। क्योंकि कई बार आपने भी देखा हो, चुनाव आयोग ने इसको स्पष्ट किया है कि जो ये प्रोसेस है एकदम पारदर्शी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई हैकिंग का सिस्टम हो ही नहीं सकता। तमाम सारी बातें कही गई हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से आप तेलंगाना जीतते हो, हिमाचल जीतते हो, कर्नाटक जीतते हो, उस समय आप इस पर बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप जो है राजस्थान हार जाते हो, मध्य प्रदेश हार जाते हो, छत्तीसगढ़ हार जाते हो, तो एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा सामने आ जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है नेहा जी कि अगर वोटों का आकलन आप देखें तो ओवरऑल वोट अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो सिर्फ ये कहना मेरे ख्याल से बहानेबाजी है। कांग्रेस को अपनी नीतियों पे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये सब आरोप से मेरे ख्याल से उनको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें करके बहुत बचकानी सी चीज़ें लगती हैं अब ये। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगला सवाल मैं अक्षय से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ पर कहा कि ये बहुत बचकानी हरकत है, तो सवाल ये है अक्षय आपसे, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ भाजपा पर आरोप लगा रही है, क्या ये बौखलाहट है हार की? निश्चित तौर पर ये हार की बौखलाहट है। और जिस तरह से यहाँ पर अमन जी ने कहा, तो मैं एक बार और यहाँ पर ध्यान में दिला देना चाहूँगा कि जिस तरह इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इससे पहले जिन 3 विधानसभा जो चुनाव हुए, 3 विधानसभा के जिन 3 राज्यों में हुए, उसमें से 2 में यहाँ कांग्रेस को जीत मिली। जिस तरह साल के मार्च अप्रैल में हमें देखने को मिला, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही थी, वहाँ भी उसे हार मिली। उससे पहले पिछले साल के दिसंबर महीने में यहाँ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक साथ चुनाव हुए, वहाँ पर गुजरात अगर बीजेपी जीत जाती है तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत जाती है। देखिए, अगर यही सवाल अगर हम वहां उठा के देखा जाए तो यही बात वहीं पे कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष हो जाता है। जब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता और कांग्रेस यहाँ गुजरात में हार जाती है, तो उस समय सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उस समय सीधा काउंटर सवाल आता कि आप कह रहे हैं कि गुजरात में ईवीएम हैक कर लिया, तो सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ईवीएम हैक क्यों नहीं कर पाई? तो वही चीज निकल कर यहाँ पे आती है। अगर बीजेपी अपनी ताकत से, अगर वो यहाँ पर केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके 3 राज्यों की ईवीएम हैक कर सकती है, तो वो चौथे राज्य तेलंगाना के ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकती? तो मुझे लगता है बिल्कुल ये पूरी यहाँ
यहाँ पर जो है कांग्रेस की हार की बौखलाहट है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इन चीजों को जो है स्वीकार नहीं कर रही है कि उनकी जो नीतियां थी, जिन नीतियों का लगातार जिक्र था कि इन नीतियों के बल पर वो सत्ता विरोध लहर को भी खत्म करने में कामयाब रहने वाली है, वे नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इस चीज को स्वीकार करना होगा और उन पर काम करना होगा। बहुत धन्यवाद अक्षय। देखिए अक्षय ने यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात कही है और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि 3 राज्यों में ही ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या चौथे राज्य तेलंगाना को हैक नहीं किया जा सकता, मिजोरम को हैक नहीं यहाँ पर किया जा सकता? अगला सवाल मैं नाज़मीन से यहाँ पर लूंगी। नाज़मीन, शिवसेना सांसद यहाँ पर संजय राउत का कल बयान आया था, उन्होंने ये कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता तो 5 राज्यों में हो सकता है कांग्रेस की जीत हो सकती थी। क्या वाकई में ऐसा हो सकता था? देखिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो लगाते रहेंगे। सिर्फ शिवसेना के संजय राउत ने ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने हाल ही में अभी एक बड़ी बात कह दी है कि जब अमेरिका में यहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो सकता है, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि भारत में क्यों ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर बार बार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक बार मत करवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। उनकी बात अगर चुनाव आयोग मान लेता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। यहाँ पर आपको बता दें कि मायावती भी कहती है कि जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है गले से उतर नहीं रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो शक पैदा कर रही हैं कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत नहीं बल्कि कुछ गड़बड़ी करके जीती है। तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाएंगी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर वही कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती तो क्या ईवीएम पर सवाल उठाया जाता? आप तेलंगाना में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए, क्या ईवीएम का मुद्दा अभी तक यहाँ पर 2 से 3 दिनों में देखा गया? कोई भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ जो ये कहा गया हो कि कांग्रेस ने ईवीएम को यहाँ पर हैक कर लिया है, ईवीएम की वजह से चुनाव जीतती हुई नजर आई है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिस राज्यों में जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उन राज्यों में उठाती हुई विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। अगला सवाल नाज़मीन ये रहेगा, अगर बाय चांस बैलेट पेपर से चुनाव होने लग गया आने वाले समय में, क्या कांग्रेस को इतना दावा है, इतना भरोसा है कि उन्हीं की जीत होगी, या फिर यहाँ ये कह लीजिए कि भाजपा अगर ईवीएम में धांधली कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ बैलेट पेपर में धांधली कर सकती है? देखिए, अगर दावों की बात करें तो यहाँ पर 7 गारंटियां भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आई और ये कहने की भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्ववाद के चेहरे पर चल रही है, लेकिन हम उन 7 गारंटियों पर चल रहे हैं और इन गारंटियों के आधार पर हम चुनाव राजस्थान में जीतेंगे। सचिन पायलट कहते हैं कि हम 5 साल वाली परंपरा को तोड़ेंगे। ये बयान यहाँ पर इस तरीके से साबित करने की कोशिश की जाती है कि वाकई राजस्थान में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी और वही दिलाएगी जनता को यहाँ पर न्याय, ऐसी बात करती है। लेकिन देखा जाए तो उन गारंटियों के आधार पर कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। जिस राजस्थान में सचिन पायलट टोंक से जीत जाते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुमत भी साबित नहीं कर पाती है। तो ये सबसे बड़ी कमियां उनको अपने अंदर देखनी चाहिए कि और हम किन मुद्दों पर काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला यहाँ पर सीएम चेहरे का ऐलान ना करके, क्योंकि सीएम चेहरे का ऐलान किया जाता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है और भी ज्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पेश कर सकती थी। और बैलेट पेपर और ईवीएम की बात करें तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हमें हर तरीके से आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, तमाम ऐसे साधन आ रहे हैं, उसके बाद आप कहने की एक पेपर के जरिए चुनाव करवाइए, बैलेट पेपर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद नाज़मीन। देखिए नाज़मीन का कहना है कि जहां तक उनको लगता है ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी देखा गया और कहा भी गया है कि ईवीएम को हटाकर आने वाले समय में और बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाना इतना आसान नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लगता है और उसके लिए इंतजार करने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि जिस तरीके से 3 राज्यों की जीत को लेकर, भाजपा की जीत को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई सामने आती है और कितनी नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।